इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आलस्य क्या है, बल्कि आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर इतना सब जानने के बाद भी हम काम क्यों नहीं कर पाते। क्यों हर रात हम बदलने का फैसला करते हैं और हर सुबह फिर वही इंसान बन जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, हो सकता है कि आप आलसी हो ही नहीं, आप सिर्फ आलस्य का असली कारण नहीं जानते। और जब आप उसका कारण समझ जाओगे तो शायद आज के बाद आपका काम टालना धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वो उनके सामने बैठा और बोला, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य की वजह से मैं वो सब नहीं कर पाता जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। मेरे मन में कई अच्छे विचार आते हैं, मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही समय आता है काम करने का मन नहीं करता। मैं सोचता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर कुछ देर और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाता और फिर दिन के अंत में मुझे पछतावा होता है। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत आलसी हूँ, इस कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। कृपया मुझे इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताइए। ये सुनकर गौतम बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? वो व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, बुद्ध, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी और मेरे साथ रहने वाले लोग भी सब कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध ने कहा, मैंने ये नहीं पूछा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने पूछा, क्या तुम स्वयं जानते हो कि आलस्य क्या है? वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है उसने मेरा जीवन कठिन बना दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो पहले हम ये समझेंगे कि आलस्य है क्या, क्योंकि जिस चीज को समझे बिना उससे लड़ने की कोशिश की जाती है वो और मजबूत हो जाती है। बुद्ध ने कुछ पल रुक कर कहा, सुनो, आलस्य कोई वस्तु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और ये किसी इंसान के अंदर जन्म से नहीं होता। आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिसे मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में अपने अंदर पैदा करता है। वो व्यक्ति तुरंत बोला, लेकिन बुद्ध, अगर मैं खुद इसे पैदा करता हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि आलस्य हमारे अंदर दो रास्तों से प्रवेश करता है, पहला शरीर के द्वारा और दूसरा मन के द्वारा। और यदि तुम ध्यान से समझ गए तो आज के बाद तुम आलस्य को पहचान लोगे। वो व्यक्ति ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगा और बोला, बुद्ध, क्या शरीर भी आलस्य पैदा करता है? बुद्ध बोले, हाँ, कई बार जिसे लोग मन की कमजोरी समझते हैं उसकी शुरुआत शरीर से होती है। वो व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, मुझे बताओ, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दे तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, वो थक जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक, और यदि वो हर दिन थका हुआ महसूस करे तो क्या वो उत्साह से काम कर पाएगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध। बुद्ध बोले, यही आलस्य का पहला द्वार है, शरीर। फिर बुद्ध ने आश्रम की ओर इशारा किया और बोले, इन भिक्षुओं को देखो, ये पूरे दिन काम भी करते हैं, चलते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर भारीपन नहीं है। ऐसा क्यों? व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध बोले, क्योंकि ये अपने शरीर के साथ युद्ध नहीं करते, ये उसे समझते हैं। शरीर के स्तर पर आलस्य के कई कारण हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से कम आराम, बिना अनुशासन के जीना और अपने शरीर की भाषा को न समझना। व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, तो क्या समाधान है? बुद्ध बोले, समाधान बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। आज से अपने शरीर को थकाना बंद करो, उसे संतुलन दो। जब खाओ ध्यान से खाओ, जब चलो ध्यान से चलो, जब विश्राम करो तो पूरी तरह विश्राम करो और जब काम करो तो पूरी तरह काम करो। कुछ देर शांत रहने के बाद बुद्ध बोले, लेकिन शरीर आलस्य की पूरी कहानी नहीं है। असली खेल मन के अंदर शुरू होता है और यहीं से अधिकतर लोग हार जाते हैं। वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बुद्ध, मैंने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही होने लगता है। तो क्या समस्या मेरे मन में है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे मन की आदतों में है। व्यक्ति बोला, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र से पानी लिया और धीरे से मिट्टी पर डाल दिया। कुछ पल बाद पानी जमीन में समा गया। बुद्ध बोले, देखो,
पानी हमेशा उसी दिशा में जाता है जहां पहले से रास्ता बना हो। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, मन भी ऐसा ही करता है। जिस विचार को तुम बार बार दोहराते हो, मन उसी को आसान बना देता है और फिर वही आदत बन जाती है। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आलस्य भी एक आदत है? बुद्ध बोले, कई बार हाँ। जब तुम बार बार थोड़ी देर बाद, कल करूंगा, अभी मन नहीं है जैसी बातें सोचते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन काम करने के बजाय बचने का रास्ता चुनने लगता है। व्यक्ति बोला, लेकिन बुद्ध, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। बुद्ध बोले, मुझे पता है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना जीवन कठिन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मन को जिस दिशा में बार बार भेजा जाता है, वह उसी दिशा को सुरक्षित मानने लगता है। कुछ देर रुककर बुद्ध बोले, और मन के स्तर पर आलस्य के 4 बड़े कारण होते हैं। पहला, गलत धारणाएं। दूसरा, गलत संगति। तीसरा, काम टालने की आदत। और चौथा, स्पष्ट लक्ष्य का ना होना। व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, और इन चारों में सबसे खतरनाक काम टालने की आदत है, क्योंकि शुरुआत में यह आराम जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन चुरा लेती है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, जो काम तुम आज नहीं करते, क्या कल करना आसान हो जाता है? व्यक्ति धीरे से बोला, नहीं बुद्ध, और कठिन हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मन का जाल है। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने पूछा, बुद्ध, अगर मैं समझ भी जाऊं कि मेरा मन मुझे रोक रहा है, तो मैं इसे बदलूं कैसे? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लो तुम एक लंबे रास्ते से जा रहे हो, तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है, और तभी तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पीछे एक जंगली हाथी दौड़ रहा है। तो बताओ, क्या उस समय तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं बुद्ध, मैं पूरी ताकत से भागूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही समझना है। आलस्य तुम्हें काम करने से नहीं रोकता, वह सिर्फ उन कामों को रोकता है जिनके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ा कारण नहीं होता। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, जब मन को कारण दिखाई देता है तो वह ऊर्जा पैदा करता है, और जब कारण नहीं दिखता तो वह आराम खोजता है। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हो? व्यक्ति बोला, क्योंकि अच्छा माना जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही समस्या है। तुम्हारे पास दूसरों का कारण है, अपना कारण नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हें जल्दी उठना नहीं है, तुम्हें अपना जीवन बदलना है। तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचना है। तुम्हें सीखना नहीं, तुम्हें वह इंसान बनना है जो तुम बनना चाहते हो। कुछ देर बाद बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा बनाई और बोले, यहां खड़े होकर जो व्यक्ति हर दिशा में देखता है वह कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन जो एक दिशा चुनता है और धीरे चलता है वह भी मंजिल तक पहुंच जाता है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? व्यक्ति चुप रहा बहुत देर तक। फिर उसने धीरे से कहा, बुद्ध, मैंने कभी सच में सोचा ही नहीं।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही कारण है जहां लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता वहां आलस्य पैदा हो जाता है। और फिर बुद्ध ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, सुनो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर उठाने की कोशिश करे और वह उसे न उठा पाए, तो क्या इसका मतलब कि वह कमजोर है? व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, हो सकता है पत्थर बहुत भारी हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन को एक ही दिन में बदलना चाहते हो तो तुम्हारा मन डर जाता है और उस डर को तुम आलस से समझ लेते हो। व्यक्ति कुछ देर बुद्ध की ओर देखता रहा। बुद्ध बोले, सच यह है, तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने ही विचारों से डर गए हो। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, आज से तुम अपना लक्ष्य मत देखो, सिर्फ अगला कदम देखो। व्यक्ति बोला, सिर्फ अगला कदम? बुद्ध बोले, हां। जब कोई व्यक्ति पूरे पर्वत को देखता है तो उसे चढ़ना कठिन लगता है, लेकिन जब वह सिर्फ अगला कदम देखता है तो वही पर्वत धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या काम करने की नहीं है, तुम्हारी समस्या शुरुआत करने की है, और शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कल से अपने जीवन को मत बदलना, सिर्फ एक काम, एक कदम और एक वादा, बस इतना। व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे उसे पहली बार अपने अंदर उम्मीद दिखी हो। व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, बुद्ध, अगर मैं शुरुआत करूं और फिर पहले की तरह हार जाऊं तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें किसने कहा कि गिरना हारना होता है? व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और उसे हाथ में रखते हुए बोले, इसे देखो, क्या ये एक दिन में वृक्ष बन जाता है? व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने आप से इतनी जल्दी इतनी बड़ी उम्मीद क्यों रखते हो? तुम कई बार गिरोगे, कई बार रुकोगे, कई बार फिर पुराने रास्ते पर लौटोगे, लेकिन जब तक तुम वापस उठते रहोगे, तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए एक बड़ा दिन चाहिए, लेकिन सच ये है कि जीवन छोटे दिनों से बदलता है। एक सुबह, एक निर्णय, एक कदम और फिर एक और कदम। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, क्या तुम अगले 7 दिन अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक छोटा कदम ले सकते हो? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, ये मैं कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी शुरुआत है। और अब मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप अगले 7 दिन सिर्फ एक छोटा कदम ले सकते हैं? सुबह थोड़ा जल्दी उठना, मोबाइल थोड़ा कम चलाना, अपने लक्ष्य पर सिर्फ 20 मिनट देना, बस इतना। और अगर आप आज से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं तैयार हूं या शुरुआत आज से, ताकि कुछ दिन बाद जब आप इस कमेंट को दोबारा देखें तो आपको याद रहे कि आपने खुद से एक वादा किया था। और याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है जब इंसान देखने के बाद पहला कदम उठाता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए
जो खुद को आलसी समझ चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी का अगला कदम बन जाए।